Morning to all of you students. Today we are going to discuss the question answer of chapter 3, that is what is government. In previous class we have completed our this chapter, that is what is government. So now in this class we are going to study about the question answer of this chapter. Question number 1 is, what do you understand by the government word? Okay, list 5 ways in which you think the government affect your daily life. Okay, so student, in first question uh, we should give the answer, that is what is the exact meaning of government and the works that affect our daily life which is performed by the government. ओके, हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में मीनिंग बताना है गवर्नमेंट का, और हमें 5 क्या बताने हैं, डेली रूटीन वर्क बताने हैं जो गवर्नमेंट हमारे डेली लाइफ में हमारे वर्क परफॉर्म करती है. ओके, सो आंसर इज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द governing body that make decision and get things done for the welfare of its citizen. गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारे लिए क्या करती है, डिसीजन लेती है और सिटीजन के वेलफेयर के लिए वर्क करती है. ओके, अब कौन कौन से वर्क करती है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस. ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया कि लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या इनजस्टिस होता है हमारे सिटीजन के साथ तो हमें लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट मेंटेन पीस एंड सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर. क्या करती है? पीस मेंटेन करती है और सोसाइटी को एक ऑर्डर में कीप करती है. कीप सोसाइटी इन ऑर्डर. ठीक है, सोसाइटी को एक ऑर्डर में रन करती है. इट कंट्रोल्स क्राइम्स को कंट्रोल करती है. इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ. ठीक है, असिस्ट करती है ना हमें कि हम अपनी प्रॉपर लाइफ को अच्छे से रन कर सकें. इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी असिस्टेंट टू द अफेक्टेड पीपल. ठीक है, हमें क्या होता है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है या नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती हैं तो हमें क्या करती है, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट. ओके, so now we are going to discuss about the second question of this chapter. What do you think the government needs to make rule for everyone in the form of laws? ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है ना, और वो एवरीवन इट मीन्स सभी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं. अगर गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी तो सब लोग अपनी क्या करने लगेंगे, मनमानी करने लगेंगे ना. इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, लॉ मेंटेन करती है सभी के लिए, जिससे कि एक सब ऑर्डर से उस लॉ को क्या कर सके, फॉलो कर सके, और जो कि सभी के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. द गवर्नमेंट नीड्स लॉ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. लॉ के थ्रू वो क्या करती है, पीस मेंटेन करती है और एक सोसाइटी को ऑर्डर में रन करती है. लॉ एस्टेब्लिशेस जस्टिस. लॉ क्या करती है, जस्टिस एस्टेब्लिश करती है. इट इज़ meant to achieve constitutional ideas like equality and right against discrimination. ये क्या करती है कि जो भी हमारा इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें राइट प्रोवाइड करती है और इक्वालिटी प्रोवाइड करती है. लॉ मेक्स इट कंपलसरी फॉर द पीपल टू ऑबे इट. और लॉ को ऑबे करना सभी के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है. ओके, सो दिस इज आर सेकेंड आंसर. ओके, so now we are going to discuss about the third question, that is name two essential feature of a democratic government. मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज करते हैं, है ना. और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वही हमारी कंट्री के लिए क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं. हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो हमारे गवर्नमेंट के 2 टाइप से जो हमने पढ़े थे, एक तो डेमोक्रेटिक और एक मोनार्की. मोनार्की में क्या होते थे, किंग और क्वीन होते थे, लेकिन डेमोक्रेसी में क्यों कौन होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स, जिनको हम इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं. ओके, डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल. इट इज पीपल who rule themselves by participating in the making of these rules. ठीक है, in a democracy people have the power to elect their leaders. डेमोक्रेसी में लोगों के पास क्या होती है, पावर होती है, जैसे कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन. और ये लीडर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हमारे एंटायर पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं. ओके, सो these two are the features of essential feature of democratic government. Okay,
So now we are going to discuss about the fourth question. What was the suffrage movement? What did it accomplish? अब सफरेज मूवमेंट क्या था, मैंने आपको लास्ट में जब चैप्टर की स्टोरी बताई थी ना, जब वुमेन ने क्या किया था, फाइट किया था किसके लिए, कि साउथ अफ्रीका में और यूरोप में और यूएसए में वुमेन्स को क्या नहीं था, राइट नहीं था ना वोटिंग का, ठीक है। जो उन्होंने जो हार्ड वर्क किया, जो फाइटिंग करी कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, वोटिंग में राइट मिलना चाहिए, तो जो वो मूवमेंट था उसे ही हमने क्या बोला था, सफरेज मूवमेंट। ओके, so now we are going to discuss about the suffrage movement. The movement for voting right to women came to be known as the suffrage movement. All over Europe and USA, women and the poor had to fight for participation in the government. Women struggle to vote strengthened during the First World War. ठीक है, वुमेन क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब सारे जो मैन थे वो सब उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो हेल्प किसने करी थी, सबने वुमेन्स ने की थी। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर मैन्स वर्क। ओके, दस वुमेन गॉट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर कैपेबिलिटी। तब वुमेन को क्या मिली थी, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटी को शो कर पाए थे। वुमेन एज होल्ड disillusioned, they began demanding the right to vote for all women. The result was positive. रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव आया था। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। कब मिला था अमेरिकन वुमेन को राइट वोटिंग का, 1920। वाइल वुमेन इन द यूके गॉट द राइट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। और यूके में कब मिला था, 1928 को। तो दैट वाज द सफरेज मूवमेंट। और वो कब अकम्प्लिश हुआ था वो हमने देख लिया, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, और इट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर चैप्टर। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। ओके, गांधी जी ने क्या कहा था कि सभी अडल्ट को क्या है, राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग राइट है ना सभी को। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यू। दे feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? ऐसा थोड़ी ना होता है कि illiterate people, poor people और वो उनको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। What do you think? क्या आप ऐसा सोचते हैं क्या? No. क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? Give 5 points to support your view and share these with the class. Okay. ऑल सिटीजन आर इक्वल। सभी सिटीजन कैसे हैं, इक्वल है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन एम एट प्रोवाइडिंग ऑल इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या बोला है कि सभी सिटीजन को क्या है, राइट है कि सभी क्या कर सकते हैं, अडल्ट पीपल वोटिंग कर सकते हैं और सभी क्या है, इक्वल है। वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। हम किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसकी बेसिस पर, पॉवर्टी के बेसिस पर। एंड इलिटरेट इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इलिटरेट पीपल भी तो हमारा सिटीजन है ना इंडिया का। ही शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ इलिटरेसी। उसको हम इलिटरेसी के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को क्या करता है, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। एज इंडिया ideal citizen, we all have to abide by the constitutional provision. We must honor human dignity and legal provision. और सभी हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न से अबाइड हैं, तो हमें सभी को क्या करना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी और लीगल प्रोविज़न को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यू शुड राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक in a proper way and send me your work on proper time. Okay students, if you face any problem at the time of watching this video regarding to the question answer of this chapter, you can call me or you can discuss with me. Okay students, thank you, have a nice day.